नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल YT क्लासेस पे। आज हम लोग कविता पढ़ेंगे जो बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। कविता का नाम है विद्या सम धन न और, मतलब विद्या के समान कोई धन नहीं होता। यह कविता को लिखा गया है जय गोविंद मिश्र के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? जय गोविंद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। चलिए कविता को हम लोग पढ़ते हैं। देखहु करी मन ही गौर, विद्या सम धन न और, भारो नहीं करे भूपति पुनि चोरक दाव, तनिको नहीं बनी परे सखी, मूढ़ मनुज तकहु परिहरे। देखिए कहता है कि देखिए मन में गौर कीजिए कि विद्या के समान कोई धन नहीं होता। विद्या के समान कोई धन नहीं होता है, इसमें कोई भार नहीं होता है। भूपति मतलब राजा भी इसका प्रयोग करके चोरों से अपना धन को संरक्षित रखता है इसको। और कहता है तनिको नहीं बनी परे सखी, मतलब कि कोई काम छोटा सा भी होता है, लेकिन जब तक विद्या नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, तब तक वह काम बहुत बड़ा ही लगता है। और जब बुद्धि हो जाता है, विद्या धन होता है, विद्या धन मनुष्य के पास रहता है, तो वह किसी का मोहताज नहीं होता, वह किसी को मुँह ताकते नहीं रहता है। परिहरे मतलब ताकना छोड़ देना, मतलब कि किसी पे डिपेंड नहीं रहना। ठीक है। देखहु करी मन ही गौर, विद्या सम धन न और, मतलब कि इसका मतलब कि देखिए गौर कीजिए, विद्या के समान कोई धन नहीं होता है। ये हो गया। भारो नहीं करे भूपति पुनि चोरक दाव, मतलब कि इसका कोई भार भी नहीं होता और कि जो राजा लोग होता है वो विद्या का प्रयोग करके चोरों से अपना धन को सुरक्षित रखता है। तनिको नहीं बनी परे सखी, मतलब कि कभी कभी छोटा सा भी बात भी विद्या नहीं, मतलब कि बुद्धि और विद्या न होने के कारण वह भी काम बहुत बड़ी हो जाती है। मूढ़ मनुज ताकुहु परिहरे, मतलब कि जो व्यक्ति विद्या धन से परिपूर्ण रहता है वह किसी और का मुंह नहीं ताकता रहता, मतलब कि परिहरे मतलब ताकना छोड़ देता है। ठीक है। आगे चलते अगला स्टेंजा, मतलब कि अगला पद में खर्चत अति होवत बाड़ी, खर्चत अति होवत बाड़ी, फैलत जिमी विटप डारी, शोभा तनु धरे, सब नीचहु मनुज गौरव भरे, मूढ़ मनुज ताकुहु परिहरे। यहाँ कहता है कि खर्च बहुत अधिक बढ़ने लगता है, जैसा फैलने लगता है। जिमी मतलब होता है फैलने लगता है बरगद का डाली। खर्च इतना बढ़ने लगता है, प्रत्येक व्यक्ति का यह समस्या है कि खर्च कभी बढ़ने लगता है जैसा कि वृक्ष का डाली बढ़ने लगता है। शोभा तनु धरे, सब नीचहु मनुज गौरव भरे, मूढ़ मनुज ताकुहु परिहरे, मतलब कि खर्च इस प्रकार बढ़ने लगता है जैसा बरगद का डाली। अगर आपके पास विद्या है, विद्या का धन है, तो आप उससे खर्च को कम करके अपने जीवन को शोभा बना सकते हैं और निश्चित भी रह सकते हैं और अपने आप को गौरवान्वित कर सकते हैं और किसी का मुंह ताकने का मोहताज नहीं रह सकते। आप किसी का मुंह ताकते नहीं रहिएगा, उसको ताकना छोड़ दीजिएगा, अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनिएगा। अब सरिता के मानुहु पाद, बही बही जाब सिंधु सात, सरिता के मानुहु पाद, बही बही जाब सिंधु सात, तिमी पंडित नरे, अवनी पति अति मिलाय, राखत सादरे, मुड मनुज ताकुहु परिहरे। मतलब कहता है कि सरिता के मानुहु पद, मतलब सरिता जैसा सरिता है, सरिता मतलब नदी जिस प्रकार छोटी छोटी बहते जाती है और जाके अंततः बड़ी नदी यानी सिंधु में जाके मिल जाती है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग छोटा छोटा ज्ञान प्राप्त करते हैं और जाके अधिक ज्ञान प्राप्त होता है तो पढ़े से पंडित होय, उसी प्रकार जैसे पढ़ते पढ़ते आदमी विद्वान हो जाता है, इसीलिए यहाँ पंडित का दर्जा दिया गया है कि धीरे नदी सरिता के मानहु पात, मतलब धीरे धीरे नदी भी बहते बहते जा करके सारे नदियों से मिलते मिलते अंततः जाके बड़ी नदी यानी कि विशाल हो जाता है। बुद्धि यानी कि विद्वान हो जाएगा, बुद्धि पाते पाते विद्या का धन पाते पाते वह एक विद्वान बन जाएगा, पंडित बन जाएगा। अन्वी पति अति मिलाए, राखत सादरे, मतलब इसका कहने का मतलब है कि विद्या धन जब आपके पास रहता है तो आपको धरती का रखवाला से आपको, मतलब कि ईश्वर से मिलाप हो जाएगा। अवनी मतलब धरती का रखवाला,
अवनी मतलब धरती, पति मतलब धरती का रखवाला, यानी कि ईश्वर से मिलाप हो जाएगा। आप विद्या अगर पूरा पूर्ण हो जाते हैं तो जैसे बोलते हैं विद्या जानने के बाद आदमी मतलब कि व्यक्ति को ईश्वर से मिलाप हो जाता है, ईश्वर का ज्ञान हो जाता है और आपको सभी जगह आदर रखा जाएगा, सभी जगह आपको आदर किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मूढ़ मनुष्य ताकुहु परिहरे, जब आपके पास विद्याधन हो जाएगा तो आप किसी के मुंह ताकते नहीं रहिएगा, आप स्वतंत्र रहिएगा, अपना काम खुद निपटा लीजिएगा। मतलब कि कोई भी मुश्किल में आप तुरंत अपने आप को निकाल लीजिएगा। भाखत जन जय गोविंद टूटत नहीं मोह नींद करम जू कुटी करे टरे। मतलब भाखत मतलब कि बोल रहे हैं कौन, जो कवि हैं। कवि कौन है आपका? जय गोविंद। जय गोविंद बोल रहे हैं कि जो इस मोह माया में रहता है वह अपने कर्मों से, जो यह मोह माया में रहता है दुनिया का, मतलब कि खान पान ये सब में मोह माया में रहता है, वह विद्या के धन से दूर रहता है। संगीत बिन भय बेहाल झक झांखत विष धरे हो। मतलब कि जो इस मोह माया में रहता है वह विद्या से बहुत दूर रहता है, इस कारण इसमें रहता है। और संगीत बिन भय मतलब कि जब विद्याधन हो जाएगा तो आप किसी से भी भय नहीं कीजिएगा, आप कोई भी काम को सरलता पूर्वक निकाल लीजिएगा। इस प्रकार से आप कोई भी विकट में पड़ते हैं तो आप सरलता से निकल जाइएगा। और कोई भी चीज़ के लिए आप किसी का मोहताज यानी किसी का मुंह नहीं ताकते रहिएगा। ठीक है, यही शब्दार्थ इसका निकल के आता है, मतलब कि भावार्थ आपका कविता का। ठीक है, अब इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। शब्दार्थ गौर करे मतलब चिंतन करे, वही जो चिंतन कर रहे हैं। हम लोग को चिंतन करने के लिए बोलता है कि विद्याधन से कोई बड़ा धन नहीं होता है, विद्याधन के समान कोई धन नहीं होता। भूपति मतलब होता है राजा। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, मतलब कोई भी मूर्ख व्यक्ति जब दूसरा का ताकते रहता है, लेकिन जब आपके पास विद्याधन हो जाएगा तो किसी के और ताकते नहीं रहिए, किसी का मुख नहीं ताकते रहिएगा। ठीक है, मनुज मतलब मनुष्य को बोल रहा है। मनुज मतलब मनुष्य। परिहरे मतलब छोड़े, मतलब किसी का मुंह आप ताकना छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे। जिमी मतलब जैसन। ठीक है, विटप डाली मतलब बरगद का पेड़। जैसे बोला कि जिस प्रकार की आदमी का खर्चा बढ़ने लगता है उसी प्रकार बरगद का डाली, जिस प्रकार बरगद का डाली बढ़ता है उसी प्रकार आदमी का खर्चा भी बढ़ने लगता है। ठीक है, तिमी मतलब होता है तैसन, मतलब तैसा, जैसे को तैसा बोलते हैं ना, तिमी मतलब तैसन, उसी तरह। अवनी मतलब धरती वही धरती माँ को यानी कि धरती। अब भांखे मतलब बोले, जो कवि है वो बोल रहे हैं, वही भांक रहे थे। भांकने को बोला जाता है बोले। अब इससे संबंधित, इस कविता से संबंधित हम लोग MCQ तैयार किए हैं। MCQ से दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए MCQ में देखते हैं। विद्या सम धन न और, मतलब इसका अर्थ क्या है आपका? विद्या के जैसा और कोई धन नहीं होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, विद्या सम धन न और कविता में कितना पद है? तो 4 पद है। कितना पद है? 4 पद है। ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, विद्या सम धन न और में विटप माने का होवेला। विटप मतलब जो विटप, वही विटप डारी बोला गया था, तो विटप मतलब हो जाएगा आपका नीम नहीं बरगद होगा। विटप मतलब बरगद, बर पेड़ यानी बरगद पेड़। ठीक है, विद्या सम धन न और कविता के लेख है, मतलब कौन लिखा है, कवि कौन है? के लिखे तो के लिखे तो जय गोविंद मिश्र लिखे। कौन लिखे? जय गोविंद मिश्र लिखा है। विद्या सम धन न और कविता को कौन लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है? जय गोविंद मिश्र के द्वारा लिखा गया। विद्या सम धन न और कविता कर संकलन हुए है। विद्या सम धन और कविता का संकलन हुआ है, कौन सा किताब में हुआ है? मंजर भाग 2, बनकेवरा भाग 1, बनकेवरा भाग 2, नन ऑफ दिस। तो बनकेवरा भाग 1 में संकलित हुए हैं। ई कविता में इनकी विद्या सम धन न और कविता में परिहरे और तिमी माने का हुएला। परिहरे और तिमी माने का हुएला। तो परिहरे मतलब होता है
आपका छोड़ना। अतिमी मतलब होता है तैसन, तो किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो किसमें है? इसमें है, बी ऑप्शन में। परिहार्य मतलब छोड़े, किसी का मुंह ताकना छोड़ देता है। अतिमी मतलब तैसन। देखू करी मन ही गौर, कौन कविता कर अंश है के? देखू करी मन ही गौर, कौन कविता के अंश है के? कौन कविता का अंश है? तभी हम लोग कौन कविता पढ़ रहे हैं? तो विद्यासम धन्ना और, विद्यासम धन्ना और कविता का यह अंश है। ई कविता में, ई कविता मतलब विद्यासम धन्ना और कविता में का चीज कर गुण बखान हुए हैं। तो का चीज का गुण बखान हुए हैं? काम के नहीं, आदर के नहीं, विद्या धन के बखान हुए हैं। विद्या धन जिसके पास होता है वह स्वतंत्र होता है, वह सेल्फ डिपेंडेंट होता है, वह गौरवान्वित होता है। अब किसी का मुंह ताकते नहीं रहता है, अपने आप सब काम का विकट को, सब समस्या को निदान कर लेता है। विद्या समधन और में अवनी कर का अर्थ होवेला? अवनी मतलब का होवेला? अवनी मतलब होवेला मुरुक नहीं, बोलेक नहीं, छोड़ेक नहीं, होवेला धरती। धरती, जैसे धरती का रखवाला, धरती का ईश्वर से मिलाप होता है, यानी कि अवनी मतलब धरती। सरिता के मानहु पात बही, सरिता के मानहु पात बही, बही सात जब सिंधु सात, कौन कविता का अंश है के? तो कौन कविता का अंश है के? विद्यासम धन नहीं, विद्यासम धन न और। ठीक है, इस कविता का संकलन है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।